करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हूं। मैं मिलाऊंगा उसको बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती से। मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूं, अगर नहीं विलय करवाओगे अगर नहीं मिलवाए ना, वो करे तो सही, वो तो धोखा देना चाहता है। वो तो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए आया हुआ है। सच्चाई तो ये वाली बात है। अगर उसमें इतना दम है तो घोषणा करे और मेरे से बात करे। वो मैं मिलाऊंगा बहन कुमारी मायावती से, चैलेंज करता हूं मैं उससे। कि मेरे बड़े भाई वहाँ भीम आर्मी को भी अध्यक्ष है वहाँ का, तो आप जाकर उनसे बात कीजिए ना। जिसे आप जिस लेवल के हैं, तो आप जब वहाँ के जो भीम आर्मी के लेवल जाकर उनसे बात कीजिए। वहाँ के जो है हिमांशु वाल्मीकि जो है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनकी लेवल तो नहीं ना है कि चंद्रशेखर। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो क्या आप सभी आज़ाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करेंगे? क्योंकि सुजीत सौरभ नाम है, एडवोकेट सुजीत सौरभ है, तो ये शर्त रखे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को देखना है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि सुजीत कुमार सौरभ जो उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ का अध्यक्ष है ना, कहाँ के हैं? दिल्ली प्रदेश के हैं और तो दिल्ली प्रदेश भीम आर्मी में उन्होंने काम किया है। सुनिए, मेरा कहना यह है कि आप लोग हम कह रहे हैं भाई, आप बताइए, आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये खुद कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई से हम मिलवा देते चंद्रशेखर भाई। तो आप जहाँ के अध्यक्ष हैं ना, वहीं के मेरे बड़े भाई वहाँ भीम आर्मी को भी अध्यक्ष है वहाँ का, तो आप जाकर उनसे बात कीजिए ना। जिसे आप जिस लेवल के हैं, तो आप जब वहाँ के जो भीम आर्मी के लेवल जाकर उनसे बात कीजिए। वहाँ के जो है हिमांशु वाल्मीकि जो है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनकी लेवल तो नहीं ना है कि चंद्रशेखर भाई जाकर मिलवा देंगे। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि सुजीत सौरभ जी प्रदेश ही नहीं पूरे देश स्तर पर उन्होंने काम किया है चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ। हमें तो नहीं लगा चंद्रशेखर भाई से ज़्यादा काम किए होंगे भाई। हम तो खुद उनको जानते नहीं, तो आपके मुँह से हम जान रहे हैं भाई, क्योंकि हम कहीं नाम नहीं सुने हैं। तो आपसे हम कहेंगे यही भाई साहब, देखिए आप अच्छा काम करें, अभी मेरे भाई अच्छी बात है, लेकिन आपके लेवल के है हिमांशु वाल्मीकि, आप उनसे जाकर टॉकिंग कीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए, आप नेता के बोलिए। आप हैं प्रदेश लेवल के नेता, जो विश्व में झंडा फहरा है, आप जाकर उनको मिलवाइएगा। आपकी हैसियत है मिलाने की चंद्रशेखर भाई से। आप जाइए कमल हिमांशु वाल्मीकि से बातचीत कीजिए, वो अपना बात जाकर वहाँ पर रखे। आपके पास की बात नहीं है, अगर मिलना चाहिए तो आपसे आपके जो नेता है, आप आयरन लेडी हम बोलते हैं, बहन जी हम बोलते हैं, मान सम्मान करते हैं, वो खुद बोले ना भाई कि चंद्रशेखर भाई बेटा बोलो, चाहे बुआ बोलो, जो भी मतलब चाहे भतीजा बोलो, जो भी कुछ बोले, आप खुद मार जाकर बोले ना, हमें तैयार है हम लोग। आप कभी सुने हैं कि चंद्रशेखर भाई के बारे में कभी कमेंट की है? कभी आप सुने हैं? चंद्रशेखर भाई की जुबान से कभी भी बसपा वालों के खिलाफ कभी सुने ही नहीं, भले उल्टा में लोग बोल देंगे कुछ भी, चंद्रशेखर भाई ये है आप, लेकिन हम लोग कभी बोलते ही नहीं हैं। हम लोग रियल में कांसी साहब के मानने वाले लोग हैं। नहीं तो जो लोग अभी जो लोग कह रहे हैं ना, मोदी जी बोले थे कि सबका साथ सबका विकास, वही एक और भाषा हमारी नेता बोली थी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो इसका मतलब क्या समझ है, इस चीज़ को आप ही समझ लीजिए हम कहाँ कह रहे हैं। वो भी सबका साथ सबका विकास बोला था, ये भी क्या बोल रही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो भी सबका साथ, यही सबका। तो भाई तो ऐसे तो नहीं चलेगा, जनता तो समझ रहे ना भाई। इसलिए तो आज़ाद समाज, अब देख लीजिए दिल्ली चुनाव में क्या होगा। चंद्रशेखर भाई 4 नंबर में थे, आज़ाद समाज पार्टी 4 नंबर में थे। फर्स्ट पे बीजेपी, दूसरे पे केजरीवाल, तीसरे पे कांग्रेस, चौथा पे चंद्रशेखर भाई की पार्टी, हम लोग की पार्टी। आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी कुछ ही सीटों पर लड़ी थी, जिसमें हम भी विश्लेषण किए थे। जिस प्रकार से मानवर साहब कांशीराम जी ने पार्टी बनाया, संगठन बनाया, परफॉर्मेंस किया, उस प्रकार से उनके चेले चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे? अब देखिए, एक हम चीज़ कहेंगे, कांशीराम साहब जो हैं अपने ज़माने के बहुत विद्वान हैं, हम लोग बहुजन के नायक बोलते हैं, बहुजन का हम लोग राजा बोलते हैं। चंद्रशेखर भाई खुद उनके आइडियोलॉजी के रास्ते पर चलते हैं। हम तो नहीं बोलेंगे कि भाई क्या नाम, चंद्रशेखर भाई जो हैं कांशीराम साहब के लेवल के हो गए हैं। अगर उनका हम बोले कि ना उनके लेवल को होगा तो हमें मुक्ता है भाई, तो हम लोग कितना ही महान हो जाएंगे। कांशीराम साहब हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, बहुजन के नायक हैं, वो नायक ही रहेंगे। हम उनके लेवल के नहीं हो सकते हैं, चंद्रशेखर भाई हो सकते हैं। बस समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? अब उनके लेवल का कभी हम हो सकते हैं जो पूरे बहुजन की जगह ने काम किया है। चंद्रशेखर भाई से पहले का नेता आप ये कह रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी कहती है कि नहीं हम मानवर साहब कांशीराम जी के चेले हैं, तो उनके राह पर पूरी तरह से चलना चाहिए ना। जैसे मानकर चलिए कि
दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुआ, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पे कितने सीटों पर आपकी पार्टी लड़ी, फाइट की? देखिए, सब सीटों पर से नहीं लड़ना है, सब सीटों पर से लड़ के हमको बीजेपी को नहीं जिताना है, स्पष्ट समझ लीजिए। सब सीटों पर से हमको लड़ के बीजेपी को नहीं जिताना है। और जिसको एक सिंपल सी बात समझिए, हम बात आपसे कह रहे हैं, एक बार बताइए, बीजेपी की जो वोट जो है, किसी औकात है कि बीजेपी को काट लेगा, लेकिन जो बीएसपी जो वोट है, जो आपका वोट है, चाहे जो कांग्रेस का वोट है, चाहे जो आज़ाद समाज पार्टी का वोट है, तो एक ही ना वोटवा है। अब हम लोग यहाँ पर 4 आदमी हैं, हम में से कोई बीएसपी को वोट देगा, चाहे एएसपी को देगा, चाहे कांग्रेस को देगा, चाहे आपको देगा। तो जब हम लोग को सब सीट पर लगा तो हम लोग 50 को वोट है, 4 को हम लोग खड़ा हो जाए, 10 हम लोग काट लेंगे, 11 तो जीत जाएगा, तब यही ना खेला होगा। तो हम लोगों को जो है बीजेपी का हराना है। और जो एक और है कि ना, जो बीजेपी से लड़ाई, हालांकि देखिए केजरीवाल को भी बीजेपी से लड़ाई नहीं था। अगर बीजेपी से लड़ाई होता तो वो भी गठबंधन करके चुनाव लड़ता। अब बीजेपी भारत देश में सबसे मजबूत पार्टी बन रही है, तो मजबूत पार्टी होने के बावजूद भी 27 को पार्टी को लेकर साथ में लेकर चुनाव लड़ रहा है। अब एग्जाम्पल में देखिए, जो हर एक लगभग जो जाति के नेता है उसके साथ में राजभर है, उसको पकड़ लिया है। है क्या ना, मेरे जो है बड़का कल बनता है, क्या ना, चिराग पासवान, इसको भी पकड़ लिया है, जितना माझी को पकड़ लिया है, मुकेश सहनी में, तो लगभग लोग तो दलित समाज के लोग पकड़ ही लिया है। तो इसे कम से कम सीखो, तो कम से कम भाई केजरीवाल साहब अगर रियल में अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो सबको मिला के नहीं लड़ते हैं, वो कहीं नहीं लड़ रहा है। अब हम मुख्यमंत्री बने, वो करेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। आज ये कहा नहीं कि सब लोग हार गया, पराजित हो गया। तो यहाँ पर RSS वाले केजरीवाल भी हैं और RSS के लोग वो लोग भी हैं। तो दोनों सब किसी को हम नहीं बोलेंगे सही लगा। बस रह गया आज़ाद समाज पार्टी। तो आज़ाद समाज पार्टी जो है ये हमारे बहुजन समाज के आज़ाद आवाज़ है। हम लोग आज़ादी की हम लाइन हम लड़ रहे हैं। हम ये से नहीं हम वोट करके हम नहीं करते हैं। अगर वोट करके हम लोग करते ना, आज देखिएगा जितने भी अगर घटना घटित हो रही है, सबसे पहले देखिएगा भीम में पहुँचती है वहाँ। हम उसका मतलब नहीं है, अगर अपने घटना घटती है तो भीम वहाँ पे आएगी और किसी पार्टी को देख ही नहीं सकते कोई आ जाए। आता है कहीं आरजेडी के लोग देखे हैं कभी? आता है वो लोग? जेडी के लोग आता है कभी? देखे हैं? भाजपा के लोग कभी आता है? देखे हैं? बता दीजिए तो कौन लोग आते हैं घटनास्थल पर? अभी जो हम अभी बता रहे हैं, अभी चमार भारत छोड़ जो लोग नारा लगाया था, तो चमार लोग कल के आज़ाद समाज पार्टी के लोग आए थे, भीमन के लोग आए थे। चमार तो हर जाति में लोग बनाए, BSP में लोग है, आरजेडी में लोग है, जेडी में लोग है, तो लोग काहे नहीं आया? अब जब मान लीजिए खुदा ना खास एक बात हम कह रहे हैं कि चलो भाई, आप एक क्वेश्चन पे आप उसी को गोल गोल घुमा रहे हैं। गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं, आप चीज़ को समझिए। आप गोल गोल घुमा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये है, जब आप आज़ाद समाज पार्टी बनी है और कांशीराम जी के राह पर चल रही है, वाकई में तो उस प्रकार के परफॉर्मेंस नहीं है, ये मेरा सवाल है। कैसे कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? कितने सीटों पर आपकी जो पार्टी जो लड़ी है, तो कितने सीटों पर फाइट की? अब देखिए, तो चंद्रशेखर भाई के हाथ में ना है। हाँ, तो वही तो बात बोले, तो वही बात बोल लेना चाहिए क्लियर। वही तो बात वो पूछ रहे थे आपसे। आपको ये भी नहीं समझ में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए उनका बेटर है।